कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.1 अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण समचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या को ज्ञात करना है। साथ ही यह भी बतलाना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। अब ध्यान से देखिए तो प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया है पौधों की संख्या और दूसरा दिया है घरों की संख्या। 0 से 2 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 1। 2 से 4 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 2। 4 से 6 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 1। 6 से 8 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 5। 8 से 10 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 6। 10 से 12 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 2 और 12 से 14 पौधे थे, ऐसे घरों की संख्या 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 कॉलम तो उन्होंने दिए हैं, शेष 2 कॉलम हम पुनः बनाएंगे। ये घरों की संख्या को हम FI फ्रीक्वेंसी से प्रदर्शित करेंगे। अब हम मध्य बिंदु निकालेंगे। पौधों की संख्या का क्या मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु जिसको कि हम XI से प्रदर्शित करेंगे। किससे और कैसे निकालते, तो हम इन दोनों मानों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम 0 में 2 को जोड़कर 2 का क्या करना भाग दे देना, तो ये आ गया कितना 1। ऐसे ही 2 धन 4 6, 6 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या मान आएगा 3। 4 धन 6 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। 6 में 8 को जोड़ेंगे 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। इस तरीके से 8 में 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। 10 में 12 को जोड़ेंगे 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो मान मिलेगा कितना 11। 12 धन 14 26, 2 का भाग देने पर 13, जिसको कि हमने XI का। नेक्स्ट स्टेप में इस FI में XI का हम गुणा कर लेंगे। FI इंटू XI मतलब 1 गुणित 1, गुणनफल मिला 1। 2 गुणित 3, 2 तिया 6। 1 गुणित 5, 5 एकम 5। 5 गुणित 7, 7 अपना 35। 6 गुणित 9, 6 9 54। 2 गुणित 11, 11 दूनी 22। 3 गुणित 13, 13 तिया 39। इस प्रकार से ये हमको इसका मान मिल गया। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन सब का अब हम योग ज्ञात करेंगे। तो पहले तो घरों की संख्या का योग करेंगे। किसका योग करेंगे, घरों की संख्या का योग करेंगे, जिसको हम लिखेंगे यहाँ समेसन FI बराबरी से 2 और 1 3, 4, 5 और 4 9, 6 15, 2 17 और 3 20। हमारे पास इसका योगफल आ गया कितना 20। अब हम समेसन FI और XI को निकालेंगे। समेसन FI और XI को निकालना मतलब इनका योग, तो 1 और 6 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32। 32 के 2 हासिल के 3, 3 और 3 6, 2 8, 5 13 और 3 16। ये माना गया कितना 162। माध्य निकालेंगे हम, तो माध्य निकालने का जिस फार्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं वो है माध्य बराबरी से, जिसको हम लिखते 12x के रूप में समेसन FI XI बटे समेसन FI। 12x बराबरी से 162 में जब 20 का भाग देंगे तो मान हमारे पास आएगा 8.1। अतः प्रति घर उत्तर हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं अतः प्रति घर क्या माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की
जो संख्या आई है वो है 8.1। अब ये बतलाना है कि हमने कौन सी विधि का उपयोग किया। हमने क्या माध्य ज्ञात करने हेतु हमने माध्य ज्ञात करने के लिए या हेतु इस विधि को हम कहते प्रत्यक्ष विधि। हमने माध्य ज्ञात करने के लिए क्या प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष विधि का क्या किया हमने प्रयोग किया। अब क्यों किया उसका कारण, क्योंकि कंडीशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि दी गई बारंबारता FI दी गई बारंबारता जिसको कि हम FI से प्रदर्शित करते तथा पौधों की संख्या तथा पौधों की संख्या प्राप्त मध्य बिंदु, पौधों की संख्या और प्राप्त क्या मध्य बिंदु या माध्य बिंदु, जिसको कि हमने XI कहा था। छोटे अंक कौन से अंक, छोटे अंक, अर्थात ये छोटे अंक होने के कारण इसकी व्यवस्था हम सरलतम रूप में कर पाते हैं, अर्थात सरलतम रूप में व्यवस्थित है। अंक छोटे थे इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया। यदि अंक बड़े होते तो हम इस प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं बल्कि दूसरी विधि का, लघु विधि का हम उपयोग करते। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।